I welcome all the dignitaries. Time is short. I straight away come to the point. मैं एक बार अपने पॉइंट किसी एमपी साहब को बताने लगा तो वो कहते इतने पॉइंट तो तेरे हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब हल कर पाएंगे इंडस्ट्री के जो सजेशन। तो टुडे वी आर लक्की, आप लुधियाना में हो, हमारी बात सुनने आए हो। तो एमएसएमई इंडस्ट्री ये जो लुधियाना है ये अराउंड 95,000 एमएसएमई इंडस्ट्रीज है यहाँ पे। हम मोदी सरकार की उपलब्धियां सबने बताई है। एज ए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हमें बेनिफिट हुए हैं उसमें सबसे पहले फेसलेस जो आपने इनकम टैक्स कर दिया है, रोज कोई इंस्पेक्टर आ जाता था, कोई ऑफिसर आ जाता था, हमें बड़ा उससे रिलीफ मिला। इसके अलावा जो डिजिटलाइजेशन है इन टर्म्स ऑफ यू कैन से ईएसआई, प्रोविडेंट फंड, कस्टम्स, इससे इंडस्ट्री को काफी रिलीफ मिला है। स्टील के लिए मैं खास तौर पे धन्यवाद करूंगा पीयूष गोयल जी का और प्रधानमंत्री साहब का। सन 2022 में स्टील का रेट 85 रुपए किलो हो गया 60 रुपए किलो से सडनली। हमारी लोकल लीडरशिप जितनी भी है इनको साथ लेके हम गोयल साहब के पास गए तो उन्होंने सभी स्टील सप्लायर्स को बुला के उनको ये बोला कि अगर हम 100 रुपए का स्टील बेचते हैं तो जो ये कंपोनेंट मेकर है ये 500 रुपए का कंपोनेंट बना के बेचते हैं और उसमें वैल्यू एडिशन होती है, उसमें लोगों को रोजगार मिलता है। सो आप स्टील की प्राइसेस नॉर्मल करिए और एमएसएमई के लिए 3,000 रुपए प्रति टन का उन्होंने रिलीफ दिया और अपनी पॉलिसी फाइन ट्यून की। उसकी वजह से आज एमएसएमई चल रही है। स्टील के प्राइसेस हैं जो वो ग्लोबल प्राइसेस के एट पार आ गए हैं। तो मैडम हमारी एक आदत है जब भी कोई आप जैसा डिग्निटी आता है तो हम अपने कुछ पॉइंट्स, ताकि ये मौका शायद दोबारा ना मिले, और हम सभी डिस्कस कर रहे थे अभी के सभी कह रहे थे कि दोबारा आपने फाइनेंस मिनिस्टर बनना है और आई थिंक यू विल नोट डाउन द पॉइंट एंड वी विल आल्सो सेंड यू ईमेल। सो इसमें पंजाब में इंजीनियरिंग की सीट बहुत है, मनप्रीत जी बैठे हैं, पूरा पंजाब घूमते हैं, जाखड़ साहब बैठे हैं, मगर हमारे बच्चे जॉब्स करने या पुणे जाते हैं या बेंगलोर जाते हैं या फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं। उसका कारण ये है कि यहाँ पे जो विलेजेस है और आईटी इंडस्ट्री एक ऐसी चीज है, वी आर फार फ्रॉम द सी पोर्ट, वी आर फार फ्रॉम द आयरन ओर, और आईटी इंडस्ट्री ऐसी है जो बड़ी इजीली पंजाब में ग्रो कर सकती है। यहाँ पे जो जितने भी आजकल ऑगमेंटेड रियलिटीज आ गई हैं, AR/VR आ गई हैं, वर्चुअल रियलिटीज आ गई हैं, उस वजह से जो हाई स्पीड हमारे सर्वर है वो काम नहीं करते, उनकी इम्प्रूवमेंट की जाए। क्विकली आई विल, पीछे से मुझे इशारा हो गया, टाइम हो गया, क्विकली 3-4 पॉइंट्स आई विल टेक अप। ठीक है जी, ठीक है जी। सो विलेज इंटरनेट स्पीड एंड आईटी इंफ्रा टू बी इम्प्रूव्ड। देन हलवारा एयरपोर्ट एक पंजाब की, मेरे ख्याल जब से मैंने होश संभाली है 25-30 साल से हमारी डिमांड है, चाहे वो स्टेट सब्जेक्ट है चाहे सेंटर सब्जेक्ट है, उसको किसी भी तरीके से जल्दी पूरा करवाया जाए। इसके अलावा आप फाइनेंस देखती हैं, आपको बहुत ज्यादा नॉलेज है हमारे से, जो स्प्यूरियस पार्ट्स और अंडर वैल्यूड पार्ट्स जितने भी यहाँ आ रहे हैं उससे इंडस्ट्री बहुत हिट हो रही है, चाहे वो बाइसाइकिल है चाहे हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। सो इसके लिए चेक लगाने बहुत जरूरी है। बजट में गवर्नमेंट ने 4,000 के करीब क्वालिटी गेट्स लगाए थे, बिकॉज आजकल WTO में हम जो टैरिफ बैरियर है वो नहीं लगा सकते। ये जो नॉन टैरिफ बैरियर है ये स्पूरियस पार्ट्स, अंडर वैल्यूड पार्ट्स रोकने में बड़ा हमारा काम आएंगे। दिमान साहब बैठे हैं, इन्होंने अभी फास्टनर इंडस्ट्री पे BAS और फ्लोर प्राइस लगाई है, उसके लिए मैं बीजेपी का धन्यवाद करता हूं। A round of applause for the quick action. So, मैम जो इनकम टैक्स का 43B अभी 45 डेज पेमेंट वाला एक्ट लागू हुआ है, उस पर काफी डिबेट हुई है, हम आपको टीवी पे सुनते रहते हैं। तो एक तो इसको अभी डेफर किया जाए 1 साल के लिए और दोबारा इंडस्ट्री के साथ बैठ के इसको डिस्कस किया जाए, क्योंकि जो भी हमारी इंडस्ट्री है वो 45 डेज में पेमेंट नहीं कर रही, इससे अंडर इनवॉइसिंग बढ़ेगी
इससे लोगों ने एमएसएमई के नंबर सरेंडर कर दिए। सो इसको आप ध्यान दीजिए और इसको रिजॉल्व कराइए। हम एमएसएमई की बात करते हैं। एमएसएमई की बहुत सी स्कीमें हैं। मैं अगर हम हमारी कंट्री का, मोदी जी का ड्रीम है 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी, और इसके लिए जो एमएसएमई की बहुत सारी स्कीमें हैं, और एमएसएमई का टोटल बजट 22,137 करोड़ है मंत्रालय का, जबकि 6,33,000 एमएसएमई है। सो ये बजट इतना, इसको आई थिंक 10 टाइम्स बढ़ाना चाहिए, तभी एमएसएमई की सपोर्ट हो पाएगी। हमें कोई सब्सिडीज नहीं चाहिए, हम सब्सिडीज नहीं मांगते। इसके लिए हमारी मैं सारी उम्र मेरी एमएसएमई में बीती है। हमारी लो प्रोडक्टिविटी है, लो टेक्नोलॉजी है, पुअर मैनेजमेंट है, और फाइनेंस कॉस्ट बड़ी हाई है। एक एग्जांपल है, हम लुधियाना को साइकिल का शहर माना जाता हमें ये चीजों के लिए इंडस्ट्री को सपोर्ट करना चाहिए। चाइना हमारा कंपीटिंग कंट्री है। मुझे याद है सभी दोस्त हम इंटरनेशनल एग्जीबिशंस पे जाते थे, 2-4 चाइनीज स्टॉल लगे होते थे। उसके बाद हमने 2000 के बाद देखा कि वो पूरे के पूरे हॉल उन्होंने चाइनीज प्रोडक्ट से डिस्प्ले करने शुरू कर दिए। तो वी हैव मैनी चाइनीज फ्रेंड, उनसे हमने बात की तो उन्होंने ये बताया कि हमारी गवर्नमेंट एग्जीबिशन के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फंड दे रही है। सो भारत सरकार ने कोई 12 स्कीम्स ऐसी बनाई हुई हैं एमएसएमई की, मगर वो डिफंग है, वो प्रॉपर चल नहीं पाती। सो उनको चलाया जाए। एफटीए, हमारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री से बैठे हैं, एफटीए बड़ा हमारे लिए बड़ी दिक्कत आती है। हमारी टी शर्ट की इंडस्ट्री बांग्लादेश के एफटीए की वजह से खत्म हो गई। और ऑन द अदर वे बहुत से लोग, ग्लोबलाइजेशन है, किसी का चाइना में है और प्रोडक्ट वो इंडोनेशिया से बना रहा है, इंडोनेशिया पे एफटीए। जब हम कस्टम को बोलते हैं कि इसको चेक किया जाए तो वो कहता है ये तो बिलिंग चाइना की है। सो डिजिटलाइजेशन इज ए गुड थिंग, मगर एक्यूरेसी एंड इंटर डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशन इसके लिए बड़ा जरूरी है। इसके लिए पॉइंट तो और भी हैं। स्किल डेवलपमेंट पंजाब के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे नशा बढ़ रहा है, अगर बच्चे स्किल्ड होंगे तो वो काम कर पाएंगे। स्किल डेवलपमेंट का स्पेशल बजट पंजाब को देना चाहिए। सो आई थिंक इन्हीं शब्दों से मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। यू हैव गिवन लॉट ऑफ टाइम। थैंक यू वेरी मच।